Hey guys, welcome back to the Root Thinking channel. Today video number 14th of the Root Words series. Today words is SE. ठीक है जी, SE से कौन कौन से वर्ड बनेंगे, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी साथ में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो वर्ड बनता है SE से बनता है सिक्योर. सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित. ठीक है, हिंदी में मतलब होता है सुरक्षित. तो इंग्लिश में मीनिंग क्या है? फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी प्रकार के डेंजर से, खतरे से या फिर किसी भी धमकी से सुरक्षित है, उसको बोलते हैं हम सिक्योर. ठीक है. अब सिक्योर से जो रिलेटेड वर्ड है वो कौन से हैं? सिक्योर से 3 वर्ड देखिए यहाँ पे मेंशन है: सिक्योरिटी, इनसिक्योर और सिक्योर्ड. सिक्योरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री और वो सॉरी फ्रॉम डेंजर. देखिए इसमें क्या लगा है? ITY. मैंने बताया था जो ITY है या TY है वो प्रोसेस का काम करता है. तो यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कैसा फील करेंगे? खतरे से सुरक्षित फील करेंगे, उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी. ठीक है. इनसिक्योर, इनसिक्योर IN क्या होता है? IN जहाँ तक है नेगेटिव साउंड में भी यूज होता है, पॉजिटिव में भी यूज होता है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेगेटिव में है कि इनसिक्योर, किसी भी चीज को लेकर इनसिक्योर फील करना, चिंतित फील करना कि कहीं वो चीज मेरे से दूर ना हो जाए, उसका मतलब होता है इनसिक्योर. ठीक है. अनसर्टेन और एनेक्शियस, नॉट कॉन्फिडेंट, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जब, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, किसी भी थिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जब आपको ये लगता है कि वो चीज मेरे से दूर ना चली जाए या आपको उसको दूर जाने से खतरा होता है या फिर कुछ भी आप उसके बारे में चिंतित होते हैं, तो उसको बोलते हैं इनसिक्योर होना. क्लियर. नेक्स्ट है सिक्योर्ड. सिक्योर्ड होता है फास्टन और फिक्स्ड, फर्मली प्रोटेक्टेड. फास्टन और फिक्स्ड फर्मली यानी कि बिल्कुल उसको अच्छे से इतना प्रोटेक्ट किया गया है कि उस तक कोई भी खतरा नहीं पहुंच सकता. तो सिक्योर से 3 शब्द यहाँ पर बने, हमने देख लिए. फर्स्ट जो था सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब था जो प्रोसेस होता है सुरक्षित होने का, वो. नेक्स्ट है इनसिक्योर. इनसिक्योर यानी कि किसी बंदे को किसी प्रकार की घबराहट है. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिक्योर्ड. सिक्योर्ड यानी कि उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया चारों तरफ से, अब उस तक कोई खतरा नहीं जाएगा. ये थे इससे रिलेटेड 3 वर्ड्स. अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड सिनोनिम्स. सिनोनिम्स में क्या आ जाएंगे? सेफ, सेफ सुरक्षित, प्रोटेक्टेड संरक्षित, गार्डेड सुरक्षित और शील्डेड आवर्त. देखिए शील्डेड है नया वर्ड, इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा. गार्डेड भी आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो. गार्डेड का मतलब क्या होता है? रक्षित होता है. तो तीनों का मतलब एक ही है कि सुरक्षा प्रदान करना या सुरक्षित किया हुआ. ठीक है जी. नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे अनसेफ. वहां पर क्या था? सुरक्षित करना, तो यहाँ पर हो जाएगा असुरक्षित. अनसेफ. इनसिक्योर, वहां पर क्या है? वहां पे सिक्योर फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? इनसिक्योर फील करना. इनसिक्योर मतलब कि असुरक्षित फील करना. ठीक है जी. वहां पे जो इनसिक्योर वर्ड वो सिक्योर से बना था, वो उसका क्या है? वो क्या है? एंटोनिम है. क्लियर. वल्नरेबल. वल्नरेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. इसका मतलब होता है कमजोर. ठीक है. एक्सपोज्ड. एक्सपोज्ड मतलब कि किसी भी चीज को एक्सपोज करना, दूसरों किसी का भांडा फोड़ने को हम कह सकते हैं एक्सपोज्ड. क्लियर. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द बैंक इज हाईली सिक्योर विद मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस. बैंक क्या है? हाईली सिक्योर है, यानी कि बहुत अच्छे से सुरक्षित है. कैसे सुरक्षित है? क्योंकि उसमें क्या है? मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत सारे सुरक्षित करने वाले सिक्योरिटी सिस्टम है. नेक्स्ट वर्ड बनता है सेलेक्ट. SE से. देखिए SELECT. सेलेक्ट. सेलेक्ट का मतलब होता है चयन करना. आपके पास कोई चॉइस है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ये वाला लेना है आपने या वो वाला लेना है. आपके पास 2 पर्सन खड़े हुए हैं, आपको बात किससे करनी है? आपको चॉइस करना है, सेलेक्ट करना है. ठीक है. आपके पास 2 डील हैं, आपको चॉइस करना है, सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी डील के साथ जाएंगे. तो किसी भी चीज का सिलेक्शन, सिलेक्शन होता है इसका प्रोसेस, क्योंकि ION आ गया तो प्रोसेस करना, सिलेक्शन चयन करने का, उसको सिलेक्शन बोलते हैं. या फिर किसी चीज को सेलेक्ट करना, चॉइस करना, वो होता है सेलेक्ट. ठीक है. हिंदी में मतलब चयन करना, इंग्लिश में मीनिंग है टू चूज समथिंग केयरफुली फ्रॉम अ ग्रुप. एक ग्रुप में से किसी को अच्छे से बहुत ध्यान से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हुए चूज करना. क्लियर. रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे सेलेक्ट से सिलेक्शन. सिलेक्शन इन प्रोसेस, ये तो अभी बता ही दिए. सेलेक्टिव. सेलेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज से रिलेटेड टू और इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल. यानी कि आपके पास 4 चीजें हैं, उन चारों चीजों में से भी आपके माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर है कि मुझे जो है ऐसा ही कुछ चाहिए,
तो आप वो माइंड में जो पिक्चर है आप उसी से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आप ढूंढ रहे होते हैं वो होता है सेलेक्टिव चीज, ठीक है। सेलेक्टेड जब आपने उस चीज को चूज कर लिया है वो हो गया सेलेक्टेड, यानी कि आपने उसको अपना बना के उसको चूज कर लिया है कि हाँ जी अब ये मैं इसको ही लूंगा, ये मेरा थिंग है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे चूज चुनना, पिक चयन करना, इलेक्ट निर्वाचित करना। अब इलेक्ट क्या है, इलेक्शन से रिलेटेड समझ लीजिए। इलेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट करने का प्रोसेस, यानी कि चुनने का प्रोसेस। चुनते क्या है, हम अपने नेता को वोट देकर पे उनको क्या करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, निर्वाचित करते हैं उनको, ठीक है। ऑप्ट, ऑप्ट मतलब विकल्प। ऑप्ट से कौन सा वर्ड बना है, ऑप्ट से बना है ऑप्शन, जब आपके पास कई सारे विकल्प दिए होते हैं। क्लियर। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट, यानी कि अस्वीकार करना, किसी को अस्वीकार करना, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, डिसमिस करना यानी कि त्यागना या डिसरिगार्ड करना, अनदेखा। देखिए इसके आगे डिस लग गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये है किसके जो है एंटोनिम्स हैं, ठीक है जी, सेलेक्ट के एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज सिलेक्टेड एज द टीम लीडर फॉर द प्रोजेक्ट। वो कैसे सिलेक्ट किया गया था, उसको टीम लीडर के रूप में, प्रोजेक्ट के टीम लीडर के रूप में उसको सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट वर्ड है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है किसी भी चीज से अलग करना। अब चीज से अलग करना भी हो सकता है, किसी पर्सन से अलग करना भी हो सकता है, किसी आपकी बहुत पसंदीदा जो एनिमल हो गए या फिर कोई भी किसी भी चीज से आपको अलग करने को बोलते हैं सेपरेट करना। क्लियर। इंग्लिश में मीनिंग है टू सेट और कीप अपार्ट, यानी कि किसी चीज से अलग रखना। हिंदी में मीनिंग अलग करना। रिलेटेड वर्ड क्या बन जाएंगे, सेपरेट से सेपरेशन। सेपरेशन क्या हो गया, प्रोसेस हो गया या फिर एक्शन, ठीक है। द एक्शन और स्टेट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड अपार्ट, यानी कि किसी चीज से दूर जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं, दूर जाना हो गया। सेपरेटली एज एन इंडिविजुअल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक पर्सन है, जैसे कि आप मान लीजिए जो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक अलग से ही आइडेंटिटी है। उनकी क्या है, वो किसी और के साथ उनकी पहचान नहीं थी कि किसी और के साथ रहने से उनकी पहचान थी, नहीं, उनकी पहचान खुद से ही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को दूसरी चीज़ों से अलग रखा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट की और अपने आप को दूसरों से अलग रखा। तो वो किस लिए हो गए, सेपरेटली उसमें आ गए, ठीक है। सेपरेटर, सेपरेटर का मतलब होता है डिवाइस यूज टू सेपरेट, यानी कि एक ऐसा यंत्र, डिवाइस होता है यंत्र, जो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सेपरेट करने के लिए चीजों को। यानी कि मान लीजिए आप दो चीजें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, अब इनको अलग करना है, अलग करने के लिए कुछ ना कुछ औजार लगेंगे, या फिर मान लीजिए दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का इनको अलग करना है, तो इनके अलग करने का क्या औजार हो जाएगा, एक तरीके से हम उसको अगर बोलेंगे तो वो चीज हो जाएगी डाइवोर्स करना। तो यानी कि किसी भी चीज़ को अलग करने के जो यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो औजार हो, चाहे वो प्रोसेस हो, किसी भी प्रकार का कानूनी, ठीक है, तो वो आ जाएगा सेपरेटर में, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड करना, विभाजित करना, डिटैच अलग करना। देखिए डिटैच बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। स्प्लिट, स्प्लिट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाड़ना किसी चीज़ को। और सेग्रीगेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, फाड़ना या विभाजन करना। एंटोनिम्स हो गए इसके कंबाइन करना, क्योंकि वहाँ पे हम अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। कंबाइन करना यानी कि मिलाना, ज्वाइन जोड़ना, यूनाइट करना एकजुट करना, इंटीग्रेट एकीकृत करना। इंटीग्रेट आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू सेपरेट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट हो गया दोनों फ्रेंड्स में, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सिडेट। सिडेट का मतलब होता है शांत, हिंदी में मतलब है शांत, इंग्लिश में मीनिंग होगा काम। देखिए इसका मतलब है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एल जो है वो साइलेंट होता है, एम, CAM आता है इसका प्रोनाउंस करने में, तो काम बोलते हैं इसको, काल्म नहीं बोलेंगे, काम, ठीक है। काम, डिग्निफाइड और अनहरिड, यानी कि बिल्कुल किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिडेट करना। क्लियर। सिडेट से बना है सिडेशन। सिडेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग और सडेक्टिव ड्रग टू प्रोड्यूस काम, यानी कि एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा प्रोसेस जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो क्या उत्पन्न करता है, काम। काम यानी कि शांति, जिससे कि जिसको फील करके आपको कैसा अच्छा लगेगा, शांति का अनुभव होता है, वो होता है सेडेशन। सेडेटिव अ सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस काम और स्लीप, यानी कि एक सब्सटेंस, यानी कि जैसे आप नींद की गोलियां लेते हैं ना, तो वो सब्सटेंस में आ गया, एक ऐसी चीज जो आपको क्या करे, शांति प्रदान करे या नींद, गहरी नींद में ले जाती है, वो होते हैं सेडेटिव।
सिडेटनेस, सिडेटनेट का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काम और कंपोस्ट, यानी कि किसी में पहले ही वो चीज़ क्वालिटी में है कि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेता है शांतिपूर्वक चीज़ों से तरीके से, तो वो आ जाएगा सिडेटनेस। इंपॉर्टेंट वर्ड है सिडेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसको पढ़ के कई बार बच्चों को मतलब ही नहीं पता चलता कि इसका क्या मतलब है। देखिए इसको आप ना ट्रिक से भी आती है, सी डेट, यानी कि उसको बहुत अच्छे से डेट करना। अगर आप किसी भी पर्सन को डेट करते हैं, एग्रेसिवली डेट करेंगे, यानी कि बहुत गंदे तरीके से डेट करेंगे, तो क्या वो पर्सन आपके साथ रहेगा? नहीं। उसको डेट करने के लिए क्या होगा, आपको शांत होना पड़ेगा, शा से शांत, सी से शांत। ऐसे भी कैसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं, आपकी अपनी ट्रिक है, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं, काम शांत, ट्रॉन्क्विल शांतिपूर्ण, पीसफुल शांत, और प्लेसेड शांतपूर्ण। जो सा वर्ड नहीं आता उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एगिटेटेड। देखिए एंटोनिम्स वहाँ पे शांत था, इसका अपोजिट होता है एगिटेटेड, यानी कि उत्तेजित करना, किसी को उकसाना कुछ गलत काम करने के लिए। एक्साइटेड उत्साहित, कोई बहुत कहीं पे जाना हो गया है, तो दो पर्सन है, मान लीजिए कहीं पे टूर जा रहे हैं एक, तो दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है, और दूसरा फ्रेंड क्या है, ठीक है, कामली उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। फ्रेंजाइट, फ्रेंजाइट का मतलब होता है उन्मत्त। चायोटिक, चायोटिक का मतलब अव्यवस्थित, किसी को किस प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं है उसमें उसकी लाइफ में, तो वो हो गया चायोटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डॉक्टर गेव हर अ सेडेट एक्सप्रेशन आफ्टर द डायग्नोसिस। अब डॉक्टर ने कैसा एक्सप्रेशन दिया, सेडेट यानी कि शांतिपूर्ण एक्सप्रेशन दिया, यानी कि सब कुछ ठीक है ऐसा बताया डॉक्टर ने। सिक्ल्यूड, सिक्ल्यूड का मतलब होता है अलग करना। देखिए सिक्ल्यूड जो वर्ड है वो ये हमारा, इसमें पता ही चल रहा है अलग करना, किसी भी प्रकार के सेपरेशन से ही रिलेटेड है। तो इंग्लिश में मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम अदर पीपल, किसी भी पर्सन को दूसरी चीज़ों से अलग करना, दूसरे लोगों से अलग करना, सेक्लूड में आ जाएगा, ठीक है। वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं इससे रिलेटेड वर्ड्स है, सेक्लूजन, सेक्लूजन क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, वो स्टेट हो गई उसकी, द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट और अवे फ्रॉम द अदर। एक पर्सन होता है जिसको खुद से में ही अपने आप से टाइम बिताना पसंद होता है, दूसरों से अलग रहना पसंद होता है, एकांत चाहिए होता है, वो हो जाएगा सेक्लूशन। सेक्ल्यूटेड हो चुका है, वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, प्राइवेटली चला गया है, जैसे बराक ओबामा चला गया है अभी, ठीक है। सेक्लूसिव, सेक्लूसिव का मतलब होता है टेंडिंग टू अवॉइड पीपल, यानी कि किसी की ऐसी प्रवृत्ति है, सेक्लूसिव है, ऑलरेडी उसके नेचर में है कि वो दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आइसोलेट अलग रहना, विड्रॉ हटा लेना, अपने आप को उन चीज़ों से हटा लेना, हाइड छिपा लेना, ठीक है। रिटायर सेवानिवृत्त होना। अब रिटायर क्यों आ गया, क्योंकि क्या है कि आपने मान लीजिए 60 ईयर्स एक फर्म में जॉब की है, अब उसके बाद आप क्या लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो जो जॉब कर रहे हैं उन पर्सन से आप अलग हो गए ना, तो आ गया सेक्लूड में, क्लियर। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, सोशलाइज अपोजिट है, वहाँ पे बंदे को एकांत में रहना पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंदा जो है सामाजिक होना चाहता है, सबसे बात करना चाहता है। मिंगल होना, मिंगल तो आपने सुना होगा ना, मिंगल होना, सिंगल हो मिंगल हो जाए, यानी कि मिलना जुलना पसंद करता है लोग, ठीक है। इंटीग्रेट एकीकृत करना पसंद करता है, दूसरों के साथ मिलजुल करना पसंद करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही चोज टू सेक्लूड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स टू फाइंड पीस। उसने क्या किया, अपने आप को सेक्लूड कर दिया, क्या कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया, कहाँ पे चला गया, माउंटेन में चला गया, क्यों चला गया, टू फाइंड पीस, शांति को प्राप्त करने के लिए, मन की शांति लाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।